सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज बहुत बेहतरीन कटिंग लेकर आपके सामने आए हैं। डिजाइनदार शर्ट की कटिंग करेंगे हम। ये हमारा शर्ट है। एक पार हमारा महादेव लिखा हुआ है, एक पार महादेव हमारे छपे हुए हैं। तो इसमें हमारा बटन टेक और सामना किस प्रकार से कटिंग करना है, ये जो बीच की धारी हमारी है, इसमें एक पल्ला हमें काज पट्टी का बनाना है, दूसरा बटन टेक। तो इसको हम पहले, ये जो बीच की हमारी दिख रही है, लेकिन इसको हम आधा आधा हिस्सों में इस प्रकार से इसको हम मोड़ लेंगे। इसको सीधा तरफ से ही हमें काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी डबल पल्ला कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे हम इस हिसाब से। बहुत बढ़िया सी डिजाइन और बहुत बढ़िया सा शर्ट कटिंग के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। पहले तो हम ये मार्जिन जो हमारा ऊपर का है, ये हमारे महादेव हैं, तो इसको हम बटन टेक का पल्ला रखेंगे, क्योंकि हम सीधा तरफ से काट रहे हैं तो ये बटन टेक हमारा पल्ला हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम आपको लंबाई की तरफ ले चल रहे हैं। तो हम आपको लंबाई, सबसे पहले हम आपको लंबाई बता देते हैं। तो हम लंबाई आपको बता ही देते हैं, इसके बाद में हम कटिंग करेंगे, क्योंकि लंबाई और नाप के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शर्ट दरअसल डिजाइनदार और बेहतरीन कटिंग है। तो हम सबसे पहले आपको लंबाई, ये हमारी लंबाई है 26 इंच और सीना हमारा 33 इंच है और त्योरा यानी कंधी 17 इंच है और आस्तीन हमारी 24 इंच है और सामना हमारा 9.5 इंच है और कॉलर हमारी 14 पड़ेगी इसमें। अब हमने लंबाई नाप के बारे में बता दिया है, यानी मेजरमेंट के बारे में हमने बता दिया है। अब हम आपको कटिंग की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लंबाई तो आपको बताई ही थी कि 26 इंच हमारी लंबाई है। तो हम इस प्रकार से यहाँ से फीता पहले रखेंगे हम, तो 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1.5 इंची का निशान कंधी डाउन करने के लिए होता है। फिर हम 26 इंच हमारी लंबाई है, तो इसको हम 27.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 26 इंच से ये छोटा नहीं, हल्का होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और फिर हम 8.5 या 7.25 इंच हम इसको डाउन कर लेंगे। आस्तीन जैसे सीना होता है 8 चौको 32 33, 8.25 पे हम इस हिसाब से लूजिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंची का निशान लगा देंगे और यहाँ पे 8.25 का निशान लगा देंगे हम, और फिर यहाँ पे 27.5 का निशान लगा देंगे हम। अब ये तीनों मार के हम कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम आपको बटन टेक यानी काज पट्टी दोनों की तरफ जितना हमारा लाल हिस्सा आ रहा है उतने पे हम निशान लगा देंगे। इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है विशेष। ये हमारा 1.5 इंची से ऊपर हल्का आ रहा है और ठीक भी आ रहा है, उसी हिसाब से इसकी छपाई हुई है। तो इसको हम इसी हिसाब से मार्किंग ये कर लेंगे।
ये हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ से ये मार्किंग काली वाली जो दिख रही है उसी धारी पे हमने किया हुआ है, और इसको इस प्रकार से हम मोड़ेंगे तो ये हमारी काज पट्टी बटन टैग दोनों अच्छे तरीके से इसमें हो जाएंगे हमारे। अब हम बहुत अच्छी तरीके से कटिंग आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम कंधी का निशान लगाएंगे। जो हमारी 17 इंच कंधी है तो 8.5 हमारी आ रही है, क्योंकि 8 दूना 16 1 17, तो यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगा लेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 9 इंची का निशान लगा लेंगे। ये हमारी 17 पे कंधी आ रही है, मतलब 8.5 आ रही है, तो आधा इंच इधर मार्जिन चला जाएगा हमारा, तो ये हमारी 17 कंधी रह जाएगी। आधा इंच दबाव ज़्यादा ले लेते, तो सामना हमारा 9.5 था, तो यहाँ पर भी हम 10 का निशान लगा लेंगे। ये भी हमारा दबाव में आधा इंच चला जाएगा, तो 10 इंच से 9.5 रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर भी हमारा 9.5 रह जाएगा। अब हम कॉलर का निशान लगाएंगे। कॉलर का निशान हम 14 इंच डालेंगे, तो 2.5 इंच का लगा लेंगे इस प्रकार से, और इधर भी हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसको हम इस प्रकार से गोल कर देंगे। अब हम आपको बता देते हैं, पहले हम कंधी का जो निशान लगाया था 9 पे, उसको हम मार्किंग कर लिया है। अब हम ये क्रॉस फंटी इस प्रकार से हम फुल लगा देंगे, जिससे हमारा बीच का हिस्सा इस हिसाब से थोड़ा टाइट रहे। इसी प्रकार से हम फुल कर लिया है। अब जो हमने 1.5 इंची का निशान लगाया था ऊपर से लंबाई में जब, तो उसको इस प्रकार से कंधी डाउन करने के लिए हमने लगाया था, उसको भी डाउन कर लिया है। अब हम यहाँ का हिस्सा भी हम डाउन करेंगे, तो 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा, माने 1.25 को इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको इस प्रकार से राउंडिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी आस्तीन चढ़ेगी, और ये जो हिस्सा हमारा है 1.25 का लगाया हुआ है, 1 से 2 सूत ज़्यादा। अब ये हमारी मार्किंग अच्छी तरीके से कर लिया है। यहाँ पे आप 1 इंची या 1.25 आराम से लूजिंग दे सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम लंबाई की तरफ तुमको ध्यान लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे लंबाई देख लेते हैं, हमारे 27.5 आ रही है, और 8.25 भी आ रहा है, और 1.5 इंची भी आ रहा है। इसी प्रकार से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि शर्ट मार्किंग करने के बाद में अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, तभी कैंची अपनी लगाना चाहिए। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे इस प्रकार से। जो हमने मार्किंग लगाई हुई थी गले की 2.5 इंची की, तो उसको इस प्रकार से हल्का हल्का करके राउंडिंग कर लेंगे। अब हम 1.5 इंची वाली मार्किंग इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। अब फिर आस्तीन की गोलाई भी हमें अच्छी तरीके से करना है। अब ये हमारा सामने के पल्ला की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम दिखा देते हैं आपको अच्छी तरीके से। इस पे हम नाखून अच्छी तरीके से लगा लेंगे, जिससे हमारा निशान उठा रहे हैं, क्योंकि बीच का निशान हमारा है ये। अब इसको हम इस प्रकार से सामना को खोल लेते हैं।
तो ये डबल पल्ला हमारे इस तरीके से कुछ दिखने लगेंगे। अब इसके बाद में हमें इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो बीच से मार्किंग हमारी दिख रही है जो हमने उठाया हुआ नाखून से, तो इसको हम सीधी कटिंग कर लेंगे बीच से। इस प्रकार से बीच से काट लेंगे इसको हम। अब ये हमारे पल्ला दोनों अब तैयार हो चुके हैं। इसको हम इस प्रकार से रखेंगे तो इसमें हमारी काज पट्टी, जिसमें हमारा महादेव लिखा हुआ है, इसमें हमारी काज पट्टी आएगी, जिसमें हमारे काज बनेंगे। इसमें हमारे काज बनेंगे। इस प्रकार से इसको हम मोड़ लेंगे और इधर वाली जो हमारी पल्ला है तो इस पे हम बटन टेक, इसमें जिसमें हमारे महादेव की फ़ोटो है, तो इसमें हम इस प्रकार से इसको भी हम मोड़ लेंगे तो इसमें हमारे बटन टेक हो जाएगा, जिसमें बटन लगेंगे। तो इसे हम उसी प्रकार से तहा कर रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें बैक पल्ला की कटिंग हमें करना है। और ये हमारे जो पल्ला हैं दो प्रकार के हैं, यानी ऑरेंज भी है और काला भी है। तो इसकी अभी हम आपको आस्तीन के बारे में जब कटिंग करेंगे तब हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से कैसे कटिंग करना है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे भी। इसको हम पहले तहा कर रख लेते हैं, तब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आस्तीन हमें काटना है, क्योंकि दो कलर के हैं ना सामना हमारे। तो हमारा इस कलर का दो प्रकार का कपड़ा यहाँ पे है, ऑरेंज और ब्लैक, यानी ऑरेंज और काला। तो हम आपको पहले हम समझा देते हैं। ये हमारा सामना है, ये तो ये हमारा काला है हिस्सा और ये हमारा ऑरेंज है। तो ये ऑरेंज है, ये काला है, तो इसमें हम ऑरेंज वाली आस्तीन काटेंगे। और ये हमारा ब्लैक है, यानी काला पूरा है, तो इसमें हम काली आस्तीन डालेंगे। तो इसी प्रकार से हम आपको कटिंग बताएंगे हम, क्योंकि जहाँ पे जो हिस्सा है वहाँ पे वही बैठना चाहिए। इसी प्रकार से हम आपको समझाते चलेंगे, क्योंकि इधर उधर काट दोगे तो हमारा आस्तीन इस काले में ऑरेंज आ जाएगी, ऑरेंज में काली चली जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ये आस्तीन यहाँ पे काली हमारी किस प्रकार से आएगी। ये हमारी ऑरेंज है, किस प्रकार से ऑरेंज आएगी। तो हम आपको कपड़ा दिखाते हैं। ये हमारा कपड़ा है, तो इसको हम इस प्रकार से बिछा लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो एक हिस्सा ऑरेंज का हो जाएगा और एक हिस्सा हमारा काला का हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से लमसम 8.5 इंची हमें इस हिसाब से ऊपर से मोड़ लेना है और नीचे की तरफ हमारा 5.5 या 6 इंच हो जाना चाहिए। अब हम लंबाई की तरफ ध्यान देते हैं। आपको हमने आस्तीन की लंबाई आपको बताया था 24 इंच है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे आधा इंच से दूरी, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे हम 23 इंच का निशान तो इसकी लंबाई हम 23 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम 5 इंची का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 2 इंच इस प्रकार से हम डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 8.5 का निशान हम लगा देंगे। तो ये 8.5 का लगा दिया क्योंकि सामना भी हमारा जो कंधी से ऊपर गिराया हुआ था,
तो 8.5 ही पौने 8 का गिरा हुआ था। इस प्रकार से इसको हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब इधर जो 23 इंच का निशान हमने लगाया है उसको भी इधर से सीधा पहले काट लेंगे हम। अब ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से पल्ला अपने इस हिसाब से खोल लेंगे और खोलने के बाद में हम इसको लमसम हम 1.5 इंची इस प्रकार से लूजिंग कर लेंगे और इधर हमें इसी प्रकार से राउंडिंग करना है और उधर हमारे 1.5 इंची लूजिंग कर लेना है। अब ये हमारा ऑरेंज पल्ला हो गया। ये ऑरेंज हिस्सा में चला जाएगा हमारा, और ये हमारा ब्लैक है यानी काला, ये हमारा काले हिस्से में चला जाएगा। अब ये हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसमें भी 2-3 प्रकार का है, लेकिन हमें इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से क्योंकि हम पूरा बैक भी जो पल्ला है ऑरेंज नहीं रख सकते हैं, काला भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसमें हमारे हिस्से 2 हैं तो आ नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हमें दोनों हिस्सों में किस प्रकार से लाना है तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसको हम इधर जो हमारी ये मार्किंग हुई है, ऊपर काला हल्का दिख रहा है, इधर साइड में जब हम आएंगे तो इसको हम इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे हम। ये हमारा अच्छी तरीके से, अब इस पे हम अपना सामना रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से रख लेना है सामना हमें। और हमें एक चीज़ याद रखना है, ये जो सामना है हमारा हमेशा बैक आधा इंच कम होता है और सामना हमारा ज़्यादा होता है। इसी कारण हम सामना आधा इंच अपनी तरफ ज़्यादा कर लेते हैं और बैक आधा इंच हम कम कर लेते हैं। तो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये हमारा अच्छी तरीके से ये जो है आधा इंच हमने डाउन कर लिया है सामना। अब यहाँ पे हम निशान 3.25 इंच का लगा देंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। फिर ये हमने जो 1.5 इंच की मार्किंग की थी इसको भी इस प्रकार से शुद्ध कर लेंगे और फिर यहाँ से हम 3 इंच पे
इस हिसाब से निशान लगा लेना है और इधर हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसको भी उसी प्रकार से गोल कर लेना है क्योंकि इसमें हमारी कॉलर पड़ेगी। फिर यहाँ पे हमें 9 इंच का निशान लगा लेना है। इधर भी हमें 9 इंच का निशान लगा, ये हमारी कंधी है, इसीलिए यहाँ पर भी कंधी का यूज किया जाता है। इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब इसकी भी हम बराबर पल्ला हमारे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। अब इसकी भी हम कटिंग करेंगे। हमने बहुत खूबसूरत अच्छी तरीके से हमने समझाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को समझाना तो मेरा फ़र्ज़ है, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से डिजाइनदार शर्ट की कटिंग हमने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब हम आपको त्योरा की भी कटिंग बताएंगे। अभी कहीं पे जाना नहीं है आपको, क्योंकि अभी त्योरा भी हमारा किस प्रकार से कटिंग करना है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये डबल कलर का है शर्ट, इसी कारण से हम अभी त्योरा की कटिंग भी बताएंगे। अब इसका हम ओपन काटेंगे। ओपन हम लमसम इस प्रकार से 2.5 इंच से निशान लगाया है हमने। 2.5 इंच से इस प्रकार से गोलाई कर लेंगे हम, और इसकी एक ही बार में कटिंग करना है। एक बार में बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करोगे तो एक ही बार में बहुत अच्छी गोलाई आ जाती है, और बार बार काटने से शर्ट की छुटाई या गोलाई ख़राब हो जाती है। ये हमारा है, यहाँ से हम पेस्टिंग करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम आपको बताएंगे। डबल त्योरा की कटिंग, यानी किस प्रकार से ऊपर का त्योरा हम कटिंग करेंगे। ये जो हमारा, अब हम आपको त्योरा की भी कटिंग बताएंगे। ये हमारा ऑरेंज है, ये हिस्सा ऑरेंज इतना है, तो ये ब्लैक है हमारा बीच में। तो इसमें हम कौन सा पूरी पट्टी किस प्रकार से कैसे डालें, तो उसको बारे में भी बताएंगे हम आपको। ये हमारा काला हट जाना चाहिए, इसको हम हटा लेंगे भी, और ये हमारा ऑरेंज हिस्सा इसमें आएगा, और इसी हिसाब से हम आपको कटिंग त्योरा की बताएंगे। ये हमारा ब्लैक है, इसको हम हटाएंगे। किस प्रकार से हटाएंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा ऑरेंज है, यहाँ पे पूरा ऑरेंज कलर का ही हम त्योरा काटेंगे। आप लोगों को पेस्टिंग करने के बारे में और इसकी फुल वीडियो सिलाई के साथ हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके बारे में हम पूरी फुल जानकारी शर्ट की देंगे, पेस्टिंग, कटिंग, चिपकाने के बारे में, बनाने के बारे में। इसको इस प्रकार से इसी पे हम रख लेंगे, और रखने के बाद में इसमें त्योरा कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसको रख लो इसी प्रकार से, और रखने के बाद में इधर भी हमें उसी हिसाब से काट लेना है जितना हमें ज़रूरत हो। लमसम हमने 5 इंची काट लिया है। इसी प्रकार से हम इसकी नोक निकाल लेंगे हम। ये हमारी नोक हो जाएगी। तो इसको हम इस हिसाब से, अब हम बैक पल्ला पर, ये प्लेन पूरा हमारा हो चुका, अब हम बैक पल्ला पे इसको रख करके अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसको पेस्टिंग करने के बारे में भी बताएंगे। इस हिसाब से हम जब रख लेंगे तो हमारा बिल्कुल एक हिस्सा ऑरेंज और एक हिस्सा काला हो जाएगा। अब ये हमारा ऑरेंज है, वो हमारा काला हिस्सा है, तो खूबसूरत अच्छी तरीके से दिखने लगेगा हमारा। इसी प्रकार से आप बैक पल्ला की कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको पेस्टिंग करने के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, और बनाने के बारे में भी बताएंगे हम आपको।
तब तक के लिए मेरा वेट करिएगा। वेट करना नहीं है, हल्की कल ही आपको ये वीडियो आपको हर हालत में